क्या हो अगर दानाई का राज बोलने में नहीं बल्कि सुनने में हो। चलें, एक बूढ़े अलो की कहानी सुनते हैं जिसने सबको खामोशी और मुशाहदे की ताकत सिखाई। एक पर सुकून जंगल में एक बूढ़ा अलो रहता था जिसका नाम ओलिवर था। ओलिवर को जंगल का सबसे अक्लमंद जानवर माना जाता था। दूर दराज से जानवर उसके पास मशूरे लेने आते थे। लेकिन ओलिवर की दानाई का राज क्या था? ये इसलिए नहीं था कि वो बहुत बोलता था, बल्कि इसलिए कि वो बहुत सुनता था। एक दिन ओलिवर के दरख्त के पास कुछ शोर मचाने वाले जानवर जमा हो गए। वहां एक बातुनी गिलहरी, एक चीखती हुई बतख, एक टर्टर करता हुआ मेंढक और एक चहचहाती चिड़िया थी। वो सब बहस कर रहे थे कि जंगल में सबसे अहम जानवर कौन है। गिलहरी बोली, मैं सबसे अहम हूं क्योंकि मैं दरख्त लगाता हूं बीज छिपाकर। बतख ने चीख कर कहा, नहीं, मैं सबसे अहम हूं क्योंकि मैं तालाब को साफ रखती हूं। मेंढक ने ट्रिटर करते हुए कहा, तुम दोनों गलत हो। मैं सबसे अहम हूं क्योंकि मैं कीड़े खाता हूं और उनकी तादाद कम रखता हूं। चिड़िया ने चहचहाते हुए कहा, मैं सबसे अहम हूं क्योंकि मैं गाती हूं और जंगल को खुशी देती हूं। बहस और ज्यादा गर्म हो गई, लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। आखिरकार ओलिवर अलो ने आहिस्ता से होठ किया और सब खामोश हो गए। ओलिवर ने पूछा, तुम क्यों बहस कर रहे हो? तुम में से हर एक जंगल में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन तुम में से कोई भी दूसरे की बात नहीं सुन रहा है। जानवर एक दूसरे को देखने लगे, थोड़ा शर्मिंदा होकर। ओलिवर ने कहा, दानाई ज्यादा बोलने से नहीं आती, ये सुनने और मुशाहिदा करने से आती है। जब तुम सुनते हो तो सीखते हो, और जब हो तो सीखते हो तो बढ़ते हो। जानवरों को एहसास हुआ कि ओलिवर ठीक कह रहा था। उन्होंने एक दूसरे से मुआफी मांगी और ज्यादा सुनने और कम बहस करने का वादा किया। उस दिन के बाद जंगल एक और ज्यादा परसुकून जगह बन गया, और यह सब ओलिवर अलो की दानाई की वजह से था। हकीकी दानाई सुनने और मुशाहिदा करने से आती है, सिर्फ बोलने से नहीं। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं तो हम सीखते हैं और बढ़ते हैं। याद रखें, सबसे अक्लमंद लोग वो होते हैं जो सबसे ज्यादा सुनते हैं।